नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि आईएएस के एथिक्स सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति की अंतर्वस्तु, कंटेंट ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट अर्थात व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। उदाहरण के लिए वर्तमान भारत में पश्चिमी संस्कृति और ज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, जबकि पारंपरिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति आमतौर पर नकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई पड़ती है। अभिवृत्ति की परिभाषा में समय के साथ परिवर्तन आया है। शुरुआती परिभाषाओं में इसके केवल एक पक्ष पर बल दिया जाता था, जिसे मूल्यांकन परक पक्ष, इवैल्यूएटिव या भावनात्मक अफेक्टिव पक्ष कहा जा सकता है। 1946 में थर्स्टन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। कालांतर में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल दिया कि अभिवृत्ति में सिर्फ भावनात्मक पक्ष नहीं होता, बल्कि संज्ञात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी होता है, अर्थात एक जानकारी या विश्वास की उपस्थिति भी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष कहता है कि महिलाएं अतार्किक होती हैं, तो इसमें महिलाओं में तर्क बुद्धि कम होने का विश्वास अंतर्निहित है और साथ ही उनके प्रति नकारात्मक भावना भी शामिल है। 1980-90 के बाद अभिवृत्ति की परिभाषा और व्यापक हो गई है। इन परिभाषाओं में निहित दृष्टिकोण को ABC दृष्टिकोण कहा जाता है। यहाँ A का अर्थ अफेक्टिव या भावनात्मक है, B का अर्थ बिहेवियरल अर्थात व्यवहारात्मक, जबकि C का अर्थ कॉग्निटिव या संज्ञात्मक है। इसे हिंदी के संभाव्य, संज्ञात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक कहते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति इन तीन संघटकों की अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई श्वेत अश्वेतों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है तो उसमें तीन पक्ष होंगे। उसके पास कुछ ऐसी जानकारियां होंगी जिनसे साबित होता हो कि अश्वेत बुरे होते हैं। ये जानकारियां गलत हो सकती हैं, किंतु उसे विश्वास होगा कि ये सही है, संज्ञात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा, वह अश्वेतों के प्रति नफरत या घृणा जैसी भावनाएं अनुभव करेगा, भावनात्मक पक्ष। तीसरा, वह किसी अश्वेत को देखकर नकारात्मक प्रतिक्रिया करेगा, जैसे उससे दूर बैठना, हाथ न मिलाना या गालियां देना आदि, व्यवहारात्मक पक्ष। सामान्यतया माना जाता है कि अभिवृत्ति इन तीन पक्षों से मिलकर बनती है। हालांकि समकालीन अनुसंधानों के अनुसार अभिवृत्ति में व्यवहारात्मक पक्ष का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समूह के बारे में गलत धारणाएं रखता हो, संज्ञानात्मक बुरी भावनाएं भी रखता हो, भावनात्मक किंतु नैतिक मूल्यों या सामाजिक दबावों अथवा लड़ाई झगड़े के भय से अपनी अभिवृत्ति के अनुरूप आचरण न करे। तो क्या क्या हो सकता है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समूह के बारे में गलत धारणाएं रखता हो, जिसको हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक, बुरी भावनाओं भी रखता हो, भावनात्मक, किंतु नैतिक मूल्यों या सामाजिक दबावों या लड़ाई झगड़े के भय से अपनी अभिवृत्ति के अनुरूप आचरण न करे। जैसे अफ्रीका में घूमते समय कोई श्वेत व्यक्ति अश्वेतों के प्रति वैसा आचरण नहीं करेगा जैसा अपने देश में कर सकता है। अभिवृत्ति की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। पहला, अभिवृत्तियों को सामान्यतः सीखा जाता है, अर्थात ये सामान्यतः जन्मजात नहीं होती, परंतु आनुवंशिक कारकों के प्रभाव के कारण ये सीमित रूप से जन्मजात भी हो सकती हैं। दूसरा, अभिवृत्ति में सामान्यतया तीन संज्ञानात्मक, भावनात्मक व व्यवहारात्मक तत्व होते हैं। तीसरा, यह अनिवार्यता किसी मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती हैं। चौथा, अभिवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, एक बार बनने के बाद यह आसानी से परिवर्तित नहीं होती। पांचवा, अभिवृत्ति में
व्यक्ति को प्रेरित करने की क्षमता होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता हो तो वह उसके जैसा बनने के लिए प्रेरित हो सकता है। छठा, विभिन्न अभिवृत्तियों की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। सातवां, अभिवृत्ति किसी विषय के प्रति दो ही प्रकार के विकल्पों से बनती हैं। पहला सकारात्मक या नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक और नकारात्मक। अभिवृत्ति एवं संबंधित धारणा, एटीट्यूड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अभिवृत्ति एवं मूल्य, एटीट्यूड एंड वैल्यू। अभिवृत्ति व मूल्य दोनों ही सीखे जाते हैं, दोनों ही अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और एक बार निर्मित हो जाने के पश्चात इनमें आसानी से परिवर्तन नहीं आता। ये दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अभिवृत्ति हमेशा किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति होती है, जबकि मूल्य सामान्य या व्यापक होते हैं। अमूर्त होने के कारण मूल्यों का संबंध किसी वस्तु विशेष से नहीं होता, जबकि अभिवृत्तियां प्रायः मूल्यों से ही उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का मूल्य अहिंसा है तो वह पेटा PETA पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जैसी संस्थाओं के प्रति सकारात्मक, जबकि बलि प्रथा जैसी कुरीतियों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखेगा। मूल्यों में परिवर्तन होने से अभिवृत्तियां भी स्वाभाविक रूप से बदलने लगती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के मूल्य सांप्रदायिक हैं तो वह दूसरे धर्मों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखेगा। यदि उसका मूल्य बदलकर धर्म समन्वय हो जाए तो अन्य धर्मों के प्रति उसकी अभिवृत्ति भी बदल जाएगी। विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि अभिवृत्तियां मूल्यों को निर्धारित करें। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी के मूल्य को मानता है तो वह भ्रष्टाचार के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखेगा। हो सकता है कि नौकरी के दौरान वह आर्थिक या अन्य दबावों के कारण भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए और उससे मिलने वाले त्वरित लाभों के कारण भ्रष्टाचार के प्रति उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक हो जाए। लंबे समय तक ऐसा होने पर उसका ईमानदारी का मूल्य कमज़ोर हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। कभी कभी अभिवृत्ति और व्यवहार का संबंध मूल्यों से निर्धारित होता है। ऐसा हो सकता है कि किसी मूल्य विशेष के कारण किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी अभिवृत्तियों से असंगत हो जाए। मान लीजिए कि का नाम का व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति खा से घृणा करता है। अगर खा के खिलाफ कोई जांच चल रही हो तो का के पास यह प्रमाण हो कि खा ने गलत कृत्य किया है तो उसकी नकारात्मक अभिवृत्ति को देखते हुए वह स्वाभाविक मान जाएगा कि वह खा के विरुद्ध प्रमाण या गवाही देगा। किंतु यदि का के मन में यह मूल्य है कि जो संकट में है उसकी सहायता करनी चाहिए और वह जानता है कि उसके गवाही देने से खा बेरोजगार हो जाएगा और उसका परिवार संकट में आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में मूल्य अभिवृत्ति पर हावी हो जाएंगे और का के व्यवहार को निर्धारित करेंगे। अभिवृत्ति और अभिरुचि, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। अभिवृत्ति और अभिरुचि दोनों व्यक्ति की सफलता या विफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि अभिवृत्ति या अभिरुचि संगत होती है तो व्यक्ति की सफलता की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है, जबकि इसकी संगत न होने की स्थिति में सफलता की संभावना अत्यंत न्यून हो जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की मेहनत के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है तो उस व्यक्ति की सिविल सेवा अभिरुचि भी बेहतर है, तो उसकी सफलता की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी। अभिवृत्ति लगभग सभी मामलों में सीखी जाती है और आनुवंशिक कारकों का इस पर बेहद सीमित प्रभाव पड़ता है, जबकि अभिरुचि सामान्यतः जन्मजात होती है और अत्यंत विरल मामलों में ही सीखी जा सकती है। अभिवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, जबकि अभिरुचि किसी व्यक्ति की क्षेत्र विशेष में कार्यकुशलता बताती है। अभिवृत्ति व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है, जबकि अभिरुचि का व्यवहार के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अभिवृत्ति का संबंध अनिवार्यता किसी मनोवैज्ञानिक विषय से होता है, जबकि अभिरुचि का संबंध क्षेत्र विशेष में काम आने वाली क्षमताओं से होता है। अभिवृत्ति और विश्वास, एटीट्यूड एंड बिलीफ। अभिवृत्ति तथा विश्वास दोनों अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और आसानी से परिवर्तित नहीं होते। दोनों में संज्ञानात्मक पक्ष की उपस्थिति होती तथा दोनों ही व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अभिवृत्ति के तीनों पक्षों में भावनात्मक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक पक्ष भी अनिवार्यता शामिल होता है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष भी हो सकता है और नहीं भी, जबकि विश्वास में संज्ञानात्मक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। भावनात्मक पक्ष
अनुपस्थित होता है और क्रियात्मक पक्ष भी हो सकता है और नहीं भी। फिर से देख लेते हैं। अभिवृत्ति के तीनों पक्षों में भावनात्मक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक पक्ष भी अनिवार्यता शामिल होता है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष भी हो सकता है और नहीं भी। जबकि विश्वास में संज्ञानात्मक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है, भावनात्मक पक्ष अनुपस्थित होता है और क्रियात्मक पक्ष भी हो सकता है और नहीं भी। हर अभिवृत्ति में एक विश्वास निहित होता है, वह विश्वास ही उसका संज्ञानात्मक पक्ष होता है। विश्वास के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी अभिवृत्ति से संबंधित हो। अगर वह विश्वास भावनात्मक पक्ष से रहित है तो केवल विश्वास बना रहेगा, अभिवृत्ति नहीं। अभिवृत्ति व्यक्ति में अनिवार्य रूप से प्रेरणा उत्पन्न करती है, परंतु विश्वास से प्रेरणा उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी। अभिवृत्ति तथा मत या राय, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। अभिवृत्ति में 3 पक्ष होते हैं, जबकि मत या राय में केवल संज्ञानात्मक पक्ष होता है। अभिवृत्ति स्थायी होती है, जबकि राय अस्थायी, अनिश्चित तथा परिवर्तनशील होती है। अभिवृत्ति व्यवहार को प्रायः प्रभावित करती है व व्यक्ति के व्यवहार की पूर्ण घोषणा करने में ज़्यादा सहायक होती है। राय या मत का प्रभाव व्यवहार पर प्रायः नहीं पड़ता। अधिकांश अभिवृत्तियों का विकास बचपन में सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हो जाता है। सचेतन स्तर पर अभिवृत्तियों का विकास कम ही होता है, जबकि राय या मत का निर्माण प्रायः सचेतन रूप से ही होता है। यही कारण है कि छोटे बच्चों की बातों में मेरी राय है कि जैसे वाक्यांश सुनाई नहीं पड़ते। अभिवृत्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति की संरचना का अर्थ है कि अभिवृत्ति के भीतर 3 संघटक तत्व परस्पर किसी प्रकार संबंधित होते हैं। उनमें हमेशा आंतरिक सुसंगति होती है या वे आपस में असंगत भी हो सकते हैं। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि अभिवृत्ति के तीनों संघटक संगति की अवस्था में रहते हैं, अर्थात संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों में आंतरिक सामंजस्य होता है। समकालिक अनुसंधानों से यह मान्यता प्रश्न के घेरों में आ गई है कि और सिद्ध हुआ है कि इन तीनों में संगति होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि सामाजिक मनोविज्ञान किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, किंतु कुछ आधारभूत निष्कर्ष स्वीकार किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, आमतौर पर संज्ञानात्मक या भावनात्मक पक्ष में संगति बनी रहती है, किंतु क्रियात्मक पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जैसे किसी के प्रति सकारात्मक जानकारी व भावना होने पर भी उसकी प्रशंसा न करना। दूसरा, विरल स्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक पक्ष में पूरी संगति ना हो। जैसे किसी के बारे में यह पता होना कि वह बुरा है, किंतु उसके बारे में नकारात्मक भावनाओं का पैदा ना होना, क्योंकि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार किसी के प्रति इस तरह भावुक होना कि उससे संबंधित जानकारियाँ प्रभावित ना कर पाती हों। जैसे कोई घर का व्यक्ति है, आपको पता है कि वो बहुत बुरा है, लेकिन आपके अंदर वो घृणा वाली भावना नहीं उत्पन्न होती। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके यहाँ बहुत निचले स्तर पर काम करता है, आप मंत्री हैं और आपके यहाँ वो चौकीदार या सफाई कर्मी इस तरह के काम करता है, जिससे आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा असर नहीं पड़ता। आपको पता है कि वो बहुत बुरा है, लेकिन वो आपके लिए कुछ बुरा नहीं कर रहा, वो निजी तौर पर बुरा है, दूसरों के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन आपके सामने बहुत अच्छा बना रहता है। तो उस स्थिति को भी हम यहाँ देख सकते हैं। तीसरा, यह भी ज़रूरी नहीं है कि तीनों पक्ष अपने भीतर सुसंगत हों। प्रत्येक पक्ष के भीतर भी बहुविधता, मल्टीप्लेक्सिटी हो सकती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में राय रख सकता है कि वह ईमानदार किंतु कामचोर है। ईमानदारी के प्रति सकारात्मक भावनाएं और कामचोरी के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ सकती हैं। वैविध्य और विरोध की ऐसी स्थिति तीनों पक्षों में हो सकती है। चौथा, किसी अभिवृत्ति में कितनी तीव्रता है यह तीनों संगठनों के आपसी सामंजस्य से तय होता है। मुख्य तौर पर इनमें भावनात्मक पक्ष की केंद्रीयता होती है, किंतु कभी कभी संज्ञानात्मक पक्ष भी इस पर हावी हो सकता है। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन में नैतिक विचार की।
भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से वैदिक दर्शन या वेदांत या वेदोत्तर दर्शन में विभाजित किया गया है। वेदांत भी कहते हैं वेदोत्तर को, वेदों का अंत। वैदिक दर्शन का आधार 4 वेद हैं, जिन्हें अपौरुषेय माना जाता है। वेदोत्तर को नास्तिक दर्शन या आस्तिक दर्शन में विभाजित किया जाता है। यहाँ आस्तिक या नास्तिक शब्द का ईश्वर की अवधारणा से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। आस्तिक दर्शन वे दर्शन है जो वेदों को सत्य मानते हैं, अर्थात अपनी विवेचना के लिए वैदिक ज्ञान को आधार भूमि के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि नास्तिक दर्शन वेदों में विश्वास नहीं करते। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चारवाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन आते हैं, जबकि आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत आते हैं। इन 6 आस्तिक दर्शनों को षड दर्शन या हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन भी कहा जा सकता है। इस वर्गीकरण को निम्नांकित चित्र से समझा जा सकता है। वैदिक दर्शन, वेदोत्तर दर्शन। वेदोत्तर दर्शन के 2 प्रकार, नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वेदों को ना मानने वाले, चारवाक, जैन और बौद्ध। चारवाक में धूर्त चारवाक और सुशिक्षित चारवाक। जैन में श्वेतांबर दिगंबर, बौद्ध में हीनयान, महायान, नवबौद्ध। आस्तिक दर्शन वेदों को मानने वाले, इसमें सांख्य जिसको कपिल मुनि, सांख्य का कपिल मुनि, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम और वैशेषिक का कणाद, मीमांसा का जैमिनी और फिर वेदांत। तो ये कौन कौन से हैं, प्रणेता कौन कौन है? सांख्य के कपिल मुनि हो गए, योग के पतंजलि हो गए, न्याय के गौतम ऋषि हो गए और वैशेषिक के कणाद ऋषि हो गए, मीमांसा के जैमिनी हो गए। प्रोपेगेटर कहते हैं इन्हें। वेदांत में उपनिषद दर्शन, गीता, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी जिसके प्रणेता थे, वैष्णव वेदांत रामानुज जिसके प्रणेता थे, वल्लभाचार्य जिसके प्रणेता थे, निम्बार्क जिसके प्रणेता थे, माधवाचार्य जिसके प्रणेता थे, चैतन्य मुनि या चैतन्य महाप्रभु जिसके प्रणेता थे। नव वेदांत टैगोर जिसके प्रणेता, अरविंद जिसके प्रणेता, गांधी जिसके प्रणेता, विवेकानंद जिसके प्रणेता, राधा कृष्णन जिसके प्रणेता। भारत में नीति शास्त्र का विकास स्वतंत्र रूप से ना होकर तत्व मीमांसा के साथ मोक्ष के साधन के रूप में हुआ है। इसलिए प्राचीन भारत में नीति मीमांसा पर कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं है, किंतु वेदों में नीति के कुछ तत्व स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। वेदों के नैतिक विचार। वेदों में भारतीय दर्शन का सबसे आरंभिक स्वरूप है। वेदों की नीति मीमांसा प्रवृत्ति मार्गी है, अर्थात इसमें भौतिक तथा ऐन्द्रिक सुखों पर बल दिया गया है इंद्रियों द्वारा। वैदिक काल में नैतिकता बहिर्मुखी नैतिकता एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स है। इसमें आंतरिक प्रणेता या आंतरिक प्रेरणा से नहीं वरन वाह दबावों के कारण नैतिकता का पालन किया जाता है। तो वेदों में भारतीय दर्शन का सबसे आरंभिक स्वरूप है। वेदों की नीति मीमांसा प्रवृत्ति मार्गी है, अर्थात इसमें भौतिक या ऐन्द्रिक सुखों पर बल दिया गया है। वैदिक काल की नैतिकता बहिर्मुखी नैतिकता एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स है। इसमें आंतरिक प्रेरणा से नहीं वरन वाह दबावों के कारण नैतिकता का पालन किया जाता है। वेदों के प्रमुख नैतिक विचार। कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत नैतिकता के क्षेत्र में कारण कार्य का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार फल मिलता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में कई बार देखा जाता है कि नैतिक व्यक्ति कष्टकर जीवन जीता है व अनैतिक व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। इन मामलों की व्याख्या केवल कर्म सिद्धांत के आधार पर नहीं हो सकती, इसलिए पुनर्जन्म के सिद्धांत का विकास हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जन्म अनेक बार होता है और नए जन्म में उसे अपने पिछले जन्मों का कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए आत्मा की अमरता के सिद्धांत का विकास हुआ। पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मानव जीवन के लक्ष्य हैं, ये साध्य नहीं साधन है। वेदों में धर्म, अर्थ और काम पर बल दिया गया है, जबकि उपनिषदों में मोक्ष पर अधिक बल दिया गया है।
अर्थ से अभिप्राय नैतिक तरीकों से अर्जित धन व अन्य सुख सुविधाओं से है। काम सीमित अर्थ में यौन सुख और व्यापक अर्थ में सभी सुखों को अभिव्यक्त करता है। काम और अर्थ में से अर्थ साधन है, जबकि काम साध्य अर्थात काम अर्थ से श्रेष्ठ है। धर्म की बात कर लें। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य। वेद में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ध्रियते यह स धर्मः। महाभारत भी धर्म को इसी रूप में व्यक्त करता है। धरति धारयति व लोकम इति धर्मम। मनु ने धर्म को दो भागों में बांटा, साधारण धर्म और विशेष धर्म। साधारण धर्म सभी के लिए समान था, परंतु विशेष धर्म वर्ण के अनुसार था। जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय के लिए सुरक्षा, वैश्य के लिए व्यापार और शूद्र के लिए ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा। मनु ने धर्म के 10 लक्षण भी गिनाए हैं। धैर्य, धृति, क्षमा, मन पर नियंत्रण यानी दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि यानी धी, विद्या, सत्य व अक्रोध। इसी प्रकार भारत में धर्म का संबंध मूलतः व्यक्ति के आचरण से है। पश्चिम में यानी वेस्ट में धर्म के समानांतर रिलीजन शब्द है, जो री यानी पुनः तथा लिगेरी यानी बांधना से मिलकर बना हुआ है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है फिर से बांधना। पश्चिमी धार्मिक दर्शन के अनुसार ईश्वर और मनुष्य पहले एक साथ ही थे, परंतु मनुष्य की पाप वृत्ति के कारण अलग हो गए। उस अलगाव को दूर करने के लिए अर्थात आत्मा व परमात्मा को आपस में पुनः बांधने के लिए जो व्यवस्था है वही रिलीजन है। इस तरह रिलीजन अनिवार्य रूप से ईश्वर की अवधारणा से जुड़ा है, जबकि धर्म के साथ ऐसा नहीं है। वर्तमान में धर्म को नैतिकता तथा रिलीजन मजहब दोनों के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। मित्र धर्म, छात्र धर्म, पुत्र धर्म जैसी अभिव्यक्तियाँ मित्र, छात्र तथा पुत्र के नैतिक दायित्वों की ओर ही संकेत करती हैं। यहाँ धर्म का अर्थ नैतिकता और अधर्म का अर्थ अनैतिकता है। महात्मा गांधी धर्म की इसी धारणा के समर्थक थे और इसी के संबंध में उनका प्रसिद्ध कथन है, धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है, जिसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इस अर्थ में राजनीति में धर्म होना ही चाहिए और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु धर्म का प्रयोग मजहब के अर्थ में भी किया जाता है और इस अर्थ में धर्म का राजनीति में समावेश नहीं होना चाहिए और यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। नेहरू इसी धर्म को मानते थे कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। मोक्ष की बात करते हैं। भारतीय दर्शन में मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य या सर्वोच्च शुभ है। इसे निःश्रेयस अर्थात निश्चित रूप से मंगलकारी कहा गया है। 9 भारतीय दर्शनों में से 8 चार्वाक दर्शन को छोड़कर मोक्ष की धारणा के समर्थक हैं। इसे मुक्ति, निर्वाण यानी बौद्ध, कैवल्य यानी जैन, अपवर्ग यानी न्याय और वैशेषिक भी कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ यानी साल्वेशन का अर्थ है कि कर्म बंधन से मुक्ति या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। मोक्ष स्थायी अवस्था है जिसमें आत्मा अपनी प्रकृत अवस्था में होती है। मोक्ष के स्वरूप के विषय में भावात्मक तथा अभावात्मक धारणाएं प्रचलित हैं। भावात्मक धारणा के अनुसार मोक्ष आनंद की स्थिति है जो जगत में उपलब्ध किसी भी सुख से गुणात्मक रूप से भिन्न है। जैन दर्शन, महायानी बौद्ध तथा वेदांत इस धारणा का समर्थन करते हैं। अभावात्मक धारणा के अंतर्गत हीनयानी बौद्ध, सांख्य तथा योग दर्शन मोक्ष को दुखों का अभाव मानते हैं, जबकि न्याय, वैशेषिक तथा मीमांसा में इसे चेतना का अभाव माना गया है। मोक्ष के साधन अद्वैत वेदांत, न्याय, सांख्य, वैशेषिक तथा योग में ज्ञान को मोक्ष का साधन माना गया है, जबकि वैष्णव वेदांत भक्ति और मीमांसा में कर्म पर अधिक बल दिया गया है।
गीता के अनुसार ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों मार्गों से मोक्ष मिल सकता है। जैन धर्म में भी त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के रूप में समन्वित मार्ग पर बल दिया गया है। वर्तमान समय में मोक्ष की प्रासंगिकता। वर्तमान में ऐसे अलौकिक आदर्शों पर समाज का विश्वास कम है। कुछ दार्शनिकों फिलोसफर्स ने मोक्ष की पारंपरिक धारणा पर प्रश्न भी खड़े किए हैं। जैसे कि पहला, नारीवादियों ने प्रश्न उठाया कि मोक्ष मार्ग केवल पुरुषों तक ही सीमित रहा है। इसे परम यानी चरम पुरुषार्थ कहने पर उन्हें आपत्ति है। मोक्ष के विभिन्न मार्ग परिवार और समाज से कटने की मांग करते हैं, जो महिलाओं के लिए असंभव यानी संभव नहीं है। दिगंबर जैन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिलाएं मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं। दूसरा, मोक्ष की धारणा केवल उच्च वर्णों तक ही सीमित रही है। डॉक्टर अंबेडकर तथा नव बौद्ध विचारकों का आक्षेप है कि मोक्ष समता मूलक समाज के पक्ष में नहीं है। तीसरा, यह धारणा व्यक्ति को परलोकवादी बनाती है, जिससे इहलोक यानी अलौकिक विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। मोक्ष की नई धारणा अलौकिक होनी चाहिए। विज्ञान तकनीकी का विकास इस तरह हो कि मनुष्यों के अधिकांश रोगों का निदान संभव हो और विभिन्न कष्ट व संकट समाप्त हो सके, जैसे जल संकट, खाद्य संकट, पर्यावरण संकट इत्यादि। विश्व के सभी समाज एक ऐसी नीति मीमांसा को स्वीकार करें जिनमें निम्नलिखित लक्षण हो। पहला, मानव मात्र की समानता, ना लिंग भेद, ना प्रजातीय भेद, ना वर्ग भेद, ना राष्ट्रीयताओं के भेद इत्यादि। तो कोई नेशनलिटी नहीं हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक कोई भेद ना हो, कोई स्पीसीज़ लाइक भेद ना हो, जातीय भिन्नता ना हो, कास्ट सिस्टम के आधार पर भिन्नताएं ना हो, वर्ण सिस्टम के आधार पर भिन्नताएं ना हो। तो कास्ट नहीं होनी चाहिए, जेंडर के आधार पर भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए, नेशनलिटी के आधार पर भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए, एथनिसिटी के आधार पर भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए, और रिलीजन के आधार पर भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए, रीजन के आधार पर भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इतनी स्वाधीनता हो कि वह अपनी रुचियों के अनुसार अपने जीवन को परिभाषित कर सके। मनुष्यों के अलावा प्राणी जगत और पेड़ पौधों के प्रति भी संवेदनाओं का विकास हो या संवेदनशीलता का विकास हो। अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रवादी नैतिकता का विकास हो, ताकि राष्ट्रवाद के नाम पर विभिन्न युद्धों आदि से बचा जा सके। अगर ये सभी स्थितियाँ उपलब्ध होंगी तो इहलौकिक जीवन ही मोक्ष जैसा हो सकता है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। बौद्ध, अद्वैत, वेदांत, सांख्य व योग के अनुसार मोक्ष जीवित रहते हुए मिल सकता है। जीवित रहते हुए प्राप्त होने वाले मोक्ष को जीवन मुक्ति तथा मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाले मोक्ष को विदेह मुक्ति कहते हैं। बौद्ध धर्म में जीवन मुक्ति को निर्वाण तथा विदेह मुक्ति को परिनिर्वाण कहा गया है। न्याय, वैशेषिक मीमांसा तथा वैष्णव वेदांत दर्शन केवल विदेह मुक्ति में विश्वास रखते हैं। गौरतलब है कि मोक्ष की धारणा कर्म की धारणा पर आधारित है। कर्म 3 तरह के माने जाते हैं: संचित कर्म, संचयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म ऐसे कर्म हैं जो संचित तो हो चुके हैं, परंतु जिनका फल मिलना भी प्रारंभ नहीं हुआ है। व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कर्म जो निरंतर संचित हो रहे हैं, संचयमान कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी संचित कर्म ही हैं, परंतु इन कर्मों का फल मिलना भी प्रारंभ हो चुका है। जीवन मुक्ति के संबंध में 3 बातें विचारणीय हैं। संचित कर्म जलकर राख हो जाते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति जो भी कर्म करता है उनमें व्यक्तिगत लाभ की लालसा नहीं होती। गीता की भाषा में इन्हें निष्काम कर्म कहते हैं और बुद्ध की भाषा में इन्हें अनासक्त कर्म कहते हैं। बुद्ध के अनुसार ये कर्म भुने हुए बीज की तरह होते हैं जो फल उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते। जीवन मुक्त व्यक्ति के संचयमान कर्म नहीं होते। चूँकि प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना शुरू हो चुका है, इसलिए यह प्रक्रिया नहीं रुकेगी। जीवन मुक्त व्यक्ति तब तक देह से युक्त रहेगा जब तक इन कर्मों का फल नहीं मिल जाता।
इसके बाद देहपात के साथ ही वह विदेह मुक्त हो जाएगा। अब बात करते वर्णाश्रम धर्म की। वर्ण व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था यानी आश्रम व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म के दो प्रमुख स्तंभ हैं। स्तंभ कौन कौन से हैं? वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था किसके? वर्णाश्रम धर्म के। समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके वर्ण के अनुसार कार्य निर्धारित किए गए हैं। व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसे 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ये 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद के 25 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम के बाद के 25 वर्ष तथा संन्यास आश्रम सबसे अंत के 25 वर्ष। ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रिय संयम पर जोर दिया जाता है तथा अध्ययन और विभिन्न कौशल सीखने का प्रयास किया जाता है। गृहस्थ आश्रम में विवाह, संतानोत्पत्ति तथा नैतिकता के दायरे में रहते हुए जीवन का सामान्य सुख भोग किया जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति के मुख्य कार्य हैं संयम पूर्वक जीते हुए अन्य व्यक्तियों को नैतिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देना और आत्मचिंतन तथा ईश्वर चिंतन करते रहना। संन्यास आश्रम में एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त होता है। जीविकोपार्जन के लिए भिक्षाटन किया जाता है तथा साथ ही मानव मात्र के कल्याण का प्रयास किया जाता है। संस्कार के 2 अर्थ हैं: नैतिक मूल्य जो बार बार अभ्यास से सद्गुण या आदत बन गए हैं। संस्कार बनने का अर्थ है कि व्यक्ति अब वह कार्य किसी चेतन निर्णय प्रतिक्रिया के आधार पर नहीं बल्कि बिना सोचे विचारे आदत के रूप में करेगा। उदाहरण के अनुसार, पहला चरण बच्चे द्वारा माता पिता के पैर छूना, बाहरी दबाव, डांट आदि के कारण। दूसरा चरण बाहरी दबाव समाप्ति, किंतु आदत नहीं पड़ी है। तो बाहरी दबाव समाप्त हो गया है लेकिन आदत नहीं पड़ी है। हर ऐसी स्थिति में सोचकर निर्णय करना, फिर पैर छूना। तीसरी स्थिति संस्कार की स्थिति, जैसे ही कोई बड़ा दिखाई दे बिना किसी सोच विचार के उसके पैर छू लेना। दूसरा क्या है? जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। वैदिक साहित्य में प्रयास किया गया कि व्यक्ति के जीवन को विभिन्न नैतिक व्यवस्थाओं में बांट दिया जाए। जिस तरह उसकी उम्र के अनुसार 4 आश्रम बनाए गए हैं, वैसे ही उसके जीवन को 16 अन्य चरणों में बांटा गया है जिन्हें संस्कार कहते हैं। पहले 3 संस्कार जन्म से पूर्व, जैसे उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु गर्भाधान संस्कार। दूसरा, चौथे से लेकर 8वें संस्कार जन्म के बाद व शिक्षा के पहले किए जाते हैं, जैसे 5वां संस्कार नामकरण और 8वां संस्कार मुंडन या चूड़ाकरण। तीसरा, 9वें से लेकर के 13वें संस्कार शिक्षा प्राप्ति से संबंधित हैं, जिन्हें 11वां संस्कार उपनयन या यज्ञोपवीत है। चौथा, 14वें तथा 15वें संस्कार विवाह से संबंधित है, जैसे 15वां संस्कार पाणी ग्रहण। 16वां संस्कार अंत्येष्टि है, जो मृत्यु के बाद किया जाता है। संस्कार व्यवस्था का मूल्यांकन। लाभ: जीवन में व्यवस्था बनी रहती है। विभिन्न उत्सवों के होने से व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में आनंद। सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाती है। हानि: कर्मकांड बढ़ते हैं, पुरोहितों के लिए लाभकारी किंतु गरीबों के लिए कष्टकारी है। यह व्यवस्था इतनी मजबूत है कि नवाचार व लचीलेपन की संभावना कम हो जाती है। महिलाओं व अवर्णों के प्रति समानता का भाव नहीं है। यज्ञोपवीत का अधिकार ना तो स्त्रियों को है और ना ही अवर्णों को। ऋण की बात कर लेते हैं। व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल न जाए, इसीलिए वैदिक नीति मीमांसा में ऋण की धारणा विकसित की गई। इसका अर्थ है कि व्यक्ति पर शुरू से ही 3 ऋण होते हैं जिन्हें चुकाना उसका धर्म है। इन्हें चुकाए बिना उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। ये 3 ऋण हैं। पहला देव ऋण, ईश्वर के प्रति ऋण, इसे चुकाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करने होते हैं। ऋषि ऋण, ऋषि मुनियों तथा गुरुओं के प्रति ऋण, इसे चुकाने के लिए इनकी आज्ञा मानना और इनको आर्थिक सहायता करना आदि है।
तीसरा है पितृ ऋण। इसे चुकाने के लिए अपने माता पिता व अन्य वरिष्ठ सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाना, बुढ़ापे तथा अशक्तता में उनकी सेवा व सहायता करना इत्यादि। लाभ: व्यक्ति अपने कर्तव्य नहीं भूलता। समाज में वृद्धों की सेवा, सुरक्षा आदि का दायित्व उनकी अगली पीढ़ी पर होती है और वे अगली पीढ़ी ही उन दायित्वों का निर्वहन करती हैं। इससे वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा के लिए वैकल्पिक संस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। हानि: व्यक्ति पर दबाव पड़ता है कि जिसे झेलना कई बार असंभव हो जाता है। व्यक्ति पर दबाव पड़ता है और जिसे झेलना कई बार असंभव हो जाता है। देव ऋण वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। ऋषि ऋण की धारणा भी व्यक्ति को अति आज्ञाकारी होना सिखाती है। वह विद्यार्थी को अध्यापक की तुलना में नीचे रखती है। प्रश्न आदि पूछने की मनाही और आज्ञा पालन पर अत्यधिक बल इसकी प्रमुख कमियां हैं। पुण्य एवं पाप: ऐसे कर्म या सद्गुण जो शुभ की प्राप्ति में सहायक होते हैं पुण्य कहलाते हैं, जैसे सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना आदि। पाप अशुभ में सहायक अनैतिक कर्म हैं, जैसे चोरी, झूठ, हत्या, देवी देवताओं का अपमान आदि। ऋतु: ऋतु संपूर्ण विश्व में विद्यमान एक नैतिक व्यवस्था है जो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ है। उसी के अनुरूप सभी नैतिक प्रश्नों का निर्धारण होता है। धन्यवाद।